जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम में इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी जो सिंचाई विभाग में आता है, जल संसाधन विभाग में आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज निकल कर आया है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। और आपका एग्ज़ाम जो है 2023 में होने वाला है। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरीके से कर पाएंगे, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, कटअप जो है कितना जाएगा, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी सिंचाई विभाग में जो भर्ती परीक्षा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है आपका आमीन पटवारी, इस भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको ऋणात्मक मूल्यांकन निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, तभी आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी सिंचाई विभाग में 288 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं क्वालिफिकेशन के बारे में कि आमीन पटवारी बनने के लिए, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है आसानी से हो पाएगा। 12वीं पास है आवेदन करने के लिए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्वालिफिकेशन में 12वीं के साथ आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, DCA करते हैं, PGDCA करते हैं, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, उनको उनके सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देती। इसलिए जहाँ से भी आप जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, ये जांच पड़ताल कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है या फिर नहीं। यानी अगर आप कहीं से भी अगर DCA PGDCA करेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा सेंटर खुलते हैं और अगर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपका साल, पैसा, समय सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए अच्छे से कीजिए। तो डिप्लोमा में आप ITI कोपा कर सकते हैं। ITI कोपा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर्स की बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाली स्टूडेंट है 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाली स्टूडेंट है 43 वर्ष के आप इसमें जो है बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है बिल्कुल ही आसान है। आप जो है इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से जो है हो पाएगा। इसके साथ मैं आपको बहुत अच्छी अपडेट जानकारी देना चाहता हूँ कि इसके लिए बुक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यापम के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका एक एक नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अब आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूं ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 1/4 इसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। हिंदी से आपके एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से भी आपके एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, गणित से जो है 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी आपके एग्जाम्स में 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपके एग्जाम्स में 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर से 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी आपके एग्जाम्स में 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ,
ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है इसेंशियल इंग्लिश अस्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश अस्मी सी दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट एवं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, इन सभी प्रकार के प्रिंटर्स के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आएगा। इसके साथ MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट के फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से कंप्यूटर्स की तैयारी कीजिए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। साथ ही गणित की बात करें तो गणित के जिसमें आपका परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांकनीय, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इससे आप जो है गणित के अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इन सभी बुक से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना है, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, आपको मेहनत करना होगा। समय बदलते समय नहीं लगेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।